नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। इससे पीछे के वीडियो में हमने वाक्य के भेद रचना के आधार पर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य आइए देख लेते हैं, कहते किसको हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे। ये सभी जानकारी देने वाले वाक्य हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य कहते किसको हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। एक बात इसमें बच्चों हमेशा ध्यान देना कि आपको कभी कभी परिवर्तित करने के लिए भी आता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्नवाचक शब्द जो है, जैसे ये क्या, कौन, कहाँ, ये सब संज्ञा के या सर्वनाम के बाद आना चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे प्रश्न वाले शब्द शुरुआत में नहीं होंगे। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हमेशा बाद में, बीच में, संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए। अगला आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, अर्थात आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बना के रखिए। अगला विस्मयादि बोधक वाक्य, ये तो सबसे सरल है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा कितना सुंदर उपमान है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। आप लोग भी बोलते हो ना, अरे अरे, हर बात में आप अरे बोलते हो, तो वो आप सही जगह प्रयोग नहीं करते हो। अरे अरे हमेशा नहीं बोला जाता क्योंकि वो विस्मय का है। ऐसा क्या आप हमेशा विस्मित होते रहते हो जो अरे शब्द या फिर विस्मय आदि बोधक शब्द का प्रयोग करते हो। उसको उचित जगह पर सही वाक्य के साथ ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे यहाँ पर किया गया है। आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, ये चाह होती है, ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इसलिए ये इच्छावाचक है। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात इशारा जहाँ किया जाए। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, अर्थात डाउटफुल। क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। अब आप इससे प्रश्नवाचक चिन्हों से ये मत सोचना कि ये प्रश्नवाचक में जाएंगे। मैंने पहले ही बोला है कि प्रश्नवाचक में ये
प्रश्नवाचक शब्द पहले नहीं लगेंगे, वो संज्ञा या सर्वनाम के ले आएंगे। ये संदेह है, ये संदेह है। अभी हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। आज हमने वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर पढ़े, उसके 8 प्रकार को पढ़ा और ये समझा कि उसे परिवर्तित कैसे किया जाता है या उसे कैसे पहचाना जाता है। धन्यवाद।